दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये होंडा स्टेनर बाइक का कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर पर काफ़ी डस्ट जमी हुई है। इस डस्ट को हमें क्लीन करना होगा। डस्ट को क्लीन करने के लिए पहले इसके मैनजेट और सिलोजेट को हमें बाहर निकालना होगा। ये देखिए मैनजेट और सिलोजेट को हमें बाहर निकालना होता है और इसके बाद फ्यूल की सहायता से कार्बोरेटर की हमें क्लीनिंग करनी होगी। हल्का फ्यूल कार्बोरेटर के ऊपर की साइड हम डालेंगे और उसके बाद एक ब्रश की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से कार्बोरेटर को हमें क्लीन करना होता है। तो चलिए कार्बोरेटर की क्लीनिंग करने का तरीका हम आपको बताते हैं। काफ़ी डस्ट कार्बोरेटर के अंदर की साइड जमी हुई है। इस डस्ट को हमें क्लीन करना होगा। तो चलिए कार्बोरेटर की क्लीनिंग करके हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों कार्बोरेटर को क्लीन करने का जो रीज़न है, बाइक का पिकअप और माइलेज बढ़ाने के लिए कार्बोरेटर की हमें क्लीनिंग करनी होती है। काफ़ी डस्ट कार्बोरेटर के अंदर की साइड जमी हुई है। इस डस्ट को हमें क्लीन करना होगा और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए डस्ट की जो क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद फ्यूल की सहायता से कार्बोरेटर को हमें वॉश करना होगा। ये देखिए कार्बोरेटर की क्लीनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद इसके अन्य पार्टों को हमें क्लीन करना होगा। ये इसके पीछे की साइड का कैप दिया गया है, कैप की हमें क्लीनिंग करनी होगी और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए काफ़ी डस्ट कैप के ऊपर की साइड जमा हुआ है। इस डस्ट को हमें क्लीन करना होगा। तो चलिए कैप की क्लीनिंग करने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए कैप की क्लीनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका फ्लूइड दिया गया है। फ्लूइड की हमें क्लीनिंग करनी होगी और इसके बाद इसके अन्य पार्टों को हमें क्लीन करना होगा। तो चलिए अन्य पार्टों की क्लीनिंग करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये इसके मैनजेट और सिलोजेट है, दोनों जेटों को हमें क्लीन करना होगा और इसके बाद ये कार्बोरेटर का स्प्रिंग दिया गया है। स्प्रिंग की हमें क्लीनिंग करनी होती है और इसके बाद ये इसके पीछे की साइड का कैप दिया गया है, कैप को हमें क्लीन करना होगा। तो चलिए कैप की क्लीनिंग करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कैप की क्लीनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुकी है। इसके बाद ये इसके कार्बोरेटर की निडल दी गई है, निडल को हमें क्लीन करना होता है और इसके बाद कार्बोरेटर की फिटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। ये इसके कार्बोरेटर की स्लाइड दी गई है, स्लाइड की हमें क्लीनिंग करनी होगी। ये देखिए दोस्तों स्लाइड की क्लीनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुकी है। इसके बाद कार्बोरेटर की फिटिंग करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों सभी पार्टों की क्लीनिंग काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर इसके मैनजेट को हमें एडजस्ट करना होगा। ये इसका मैनजेट है, मैनजेट को हमें बड़े वाले खांचे के अंदर की साइड यहाँ पर एडजस्ट करना होता है और इसके बाद साइड में इसके सिलोजेट को हमें लगाना होगा। ये देखिए मैनजेट की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद ये इसका सिलोजेट दिया गया है, सिलोजेट को हमें इस वाले खांचे के अंदर की साइड एडजस्ट करना होगा और इसके बाद पेंचकस की सहायता से जेट को हमें एडजस्ट करना होता है। तो चलिए दोनों जेटों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों दोनों जेटों की फिटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद ये इसका फ्लूइड है, फ्लूइड के नीचे की साइड कार्बोरेटर की निडल को हमें एडजस्ट करना होगा। ये इसके कार्बोरेटर की निडल दी गई है, निडल को हमें फ्लूइड के नीचे की साइड एडजस्ट करना होता है और यहाँ पर निडल की हमें फिटिंग करनी होगी। तो चलिए निडल को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए निडल की फिटिंग यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इसके साइड में इसकी पिन को हमें एडजस्ट करना होता है। ये देखिए दोस्तों कार्बोरेटर की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है। इसके बाद
ये इसके ऊपर की साइड की कैप दी गई है, कैप को हमें एडजस्ट करना होगा। ये देखिए ये कार्बोरेटर के ऊपर की साइड की कैप दी गई है, कैप को हमें एडजस्ट करना होगा। कैप को एडजस्ट करने के लिए हल्का एनबोन्ड कैप पर हमें लगाना होता है और इसके बाद यहाँ पर कैप की हमें फिटिंग करनी होगी और इसके बाद इसके स्क्रू पेंचों को हमें लगाना होगा और स्क्रू ड्राइवर की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होता है। तो चलिए पेंचों को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, तीनों पेंचों को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट करना होगा और इसके बाद इसके दूसरे साइड कार्बोरेटर की स्लाइड को हमें एडजस्ट करना होता है। तो चलिए कार्बोरेटर स्लाइड को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। ये इसके कार्बोरेटर की स्लाइड दी गई है, स्लाइड को हमें एडजस्ट करना होगा। स्लाइड को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर स्लाइड की हमें फिटिंग करनी होती है और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक कट का निशान दिया होता है, कट के निशान में स्लाइड को हमें एडजस्ट करना होगा और इसके बाद इसके ऊपर की साइड इसकी कैप को हमें एडजस्ट करना होता है। तो चलिए कैप को एडजस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए कार्बोरेटर कैप की जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ चुकी है और जो कार्बोरेटर की क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। दोस्तों जो होंडा स्टेनर बाइक के कार्बोरेटर की क्लीनिंग की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।